शुरू किया था। फर्स्ट लेक्चर आज सेकंड और अभी शाम को ही शुरू किया। कल छुट्टी संडे को रहेगी, त्यौहार भी है। फिर सुबह शाम दोनों टाइम हम पढ़ाएंगे। आपका 15 सितंबर तक आपका सिलेबस जीआईसी का पूरा करेंगे। तो कल अपने लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ रहे थे, तो उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, इसका दो क्लासिफिकेशन पढ़ लिए थे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। तो ओरिजिन और डेवलपमेंट के आधार पर आपको पढ़ाया तो प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। फिर पढ़ाया तो दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो उसमें आपको एपिकल मेरिस्टेम पढ़ाया था, इंटरकैलरी मेरिस्टेम पढ़ाया था और लैटरल मेरिस्टेम पढ़ाया था। आज आपका तीसरा देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन का जो क्लासिफिकेशन है इसको प्रपोज्ड किया हाइवरलैंड ने। प्रपोज्ड बाई हाइवरलैंड ने क्लासिफिकेशन दिया था। तो इन्होंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को 3 भागों में डिवाइड किया। पहला प्रोटोडर्म, दूसरा आपका ग्राउंड मेरिस्टेम और तीसरा आपका प्रोकैम्बियम। तो इन्होंने भी हाइवरलैंड ने फंक्शन के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 भागों में डिवाइड किया। तो पहला है प्रोटोडर्म, तो ये आपका एपिकल मेरिस्टेम है। ये आपका एपिकल मेरिस्टेम जो कल पोजीशन के आधार पर पढ़ाया था, एपिकल मेरिस्टेम। तो इसमें प्रोटोडर्म ये आपकी आउटरमोस्ट सिंगल लेयर ये प्रोटोडर्म हो गई। प्रोटोडर्म तो ये आउटरमोस्ट है और सिंगल लेयर्ड है। यही आगे चलकर क्या बनाएगी? यही आगे चलकर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाएगी। चाहे आपका रूट को, चाहे स्टेम को, चाहे लीफ को। तो प्रोटोडर्म का फंक्शन आगे चलकर क्या होगा? ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाएगी, जिसमें एपिडर्मिस आएगा, इस पर स्टोमेटा आएंगे और इसमें ट्राइकोम्स आएंगे और इसमें हेयर्स, रूट में यूनिसेलुलर हेयर्स, ये सब ये सिस्टम बनाएगा। और दूसरा क्या है? दूसरा आपका है प्रोकैम्बियम। तो इसके नीचे प्रोकैम्बियम है। तो दूसरा रीजन हो गया प्रोकैम्बियम। तो प्रोकैम्बियम आगे चलकर क्या बनाएगा? प्रोकैम्बियम आगे चलकर बनाएगा प्राइमरी वैस्कुलर बंडल बनाएगा। जैसे आपका प्राइमरी जाइलम बनाएगा, प्राइमरी फ्लोएम बनाएगा और ये आपकी वैस्कुलर कैम्बियम,
तो यहाँ पर ये वैस्कुलर बंडल बनाएगा, और ए फ्लोएम, जाइलम और कैम्बियम, ए तो प्रोकैम्बियम। ये प्रश्न आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कर दें। आपसे पूछा जाता है कि प्राइमरी जाइलम या प्राइमरी फ्लोएम या वैस्कुलर कैम्बियम किससे डेवलप होती है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दें आज का प्रश्न। ये डेवलप होती है प्रोकैम्बियम, क्योंकि हैवरलैंड ने फंक्शन के आधार पर बताया कि हमारी पूरी बॉडी, इंटायर बॉडी, उसके जो पार्ट हैं वो किससे बनेंगे, तो प्रोटोडर्म से ये बन गया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, और प्रोकैम्बियम से बन गया प्राइमरी, ये आपका प्राइमरी वैस्कुलर सिस्टम। तो प्राइमरी वैस्कुलर सिस्टम ये बन गया, इसमें वैस्कुलर कैम्बियम आ गई, जाइलम आ गया, फ्लोएम आ गया। शेष पार्ट, तीसरा पार्ट कौन, ये हो गया ग्राउंड मेरिस्टेम, भरण विभज्योतक। तो ये ग्राउंड मेरिस्टेम, ये मेजर पार्ट, बॉडी का मेजर पार्ट इसी से बनेगा। ये आगे चलकर क्या फंक्शन करेगा, ये आगे चलकर ये बनाएगा हाइपोडर्मिस, तो इससे आपका हाइपोडर्मिस बनेगा। फिर इससे चलकर ये बनाएगा जनरल कॉर्टेक्स, फिर आगे चलकर यही बनाएगा क्या, यही बनाएगा इंडोडर्मिस, और आगे चलकर यही क्या बनाएगा पेरिसाइकिल, तो पेरिसाइकिल यही बनाएगा, और यहीं से पिथ बनेगा, और यहीं से पिथ रेज या मेडुलरी रेज। तो मेजर पार्ट ये ग्राउंड मेरिस्टेम बनाएगा, तो इस पूरे को हम कहते हैं ग्राउंड मेरिस्टेम। तो इसमें हाइपोडर्मिस आ गया, इसमें जनरल कॉर्टेक्स आ गया, इसमें इंडोडर्मिस आ गई, इसमें पेरिसाइकिल आ गया, इसमें आपका पिथ आ गया, और इसमें आपकी पिथ रेज आ गई, पिथ रेज आ गई। तो हमारी बॉडी के तीन जो हमारे तंत्र हैं, प्लांट बॉडी के तीन जो सिस्टम हैं, पहला है आपको पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, तो ये किससे बना, ये प्रोटोडर्म से बना। फिर है आपका ये ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ये किससे बना, ग्राउंड मेरिस्टेम से बना। इसमें आपको हम हाइपोडर्मिस पढ़ाएंगे, जनरल कॉर्टेक्स पढ़ाएंगे, इंडोडर्मिस पढ़ाएंगे, पेरिसाइकिल पढ़ाएंगे, पिथ और मेडुला पढ़ाएंगे, और पिथ रेज और मेडुलरी रेज पढ़ाएंगे। ये आपको इसमें पढ़ाएंगे। शेष आपका ये बहुत पूछा जाता है, तीसरा कौन है, प्रोकैम्बियम। यही आगे चलकर कौन सा सिस्टम बनाएगा, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में इसी में प्राइमरी जाइलम बनेगा, प्राइमरी फ्लोएम बनेगा, और जो वैस्कुलर बंडल के अंदर कैम्बियम होती, जिसको इंट्राफेसिकुलर या वैस्कुलर कैम्बियम कहते हैं, ये इससे बनेगा। तो फंक्शन के आधार पर मेरिस्टेम को डिवाइड किया तीन भागों में, प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम। तीन क्लासिफिकेशन अभी तक हम पढ़ा चुके हैं आपको मेरिस्टेम टिश्यू के। अगला देखें क्लासिफिकेशन चौथा, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। किसके आधार पर, किसके आधार पर, अब यहां आधार माना गया क्या, यहां आधार माना गया प्लेन ऑफ डिवीजन। इस आधार पर भी तीन भागों में बांटा गया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की प्लेन के आधार पर 3 टाइप्स। पहला कौन है? पहला है आपका मास मेरिस्टेम। दूसरा कौन से आपका प्लेट मेरिस्टेम। और तीसरा कौन सा आपका रिब और फाइल मेरिस्टेम। तो 3 यहां भी क्लासिफिकेशन मेरिस्टेम के ये हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ सेल डिवीजन। तो पहला में क्या हुआ? पहले में मास मेरिस्टेम में क्या हुआ? इसमें सेल्स डिवाइड एंटिक्लाइनली इन ऑल द प्लेन्स, सभी प्लेन में डिवाइड करते हैं। इस प्रकार सभी प्लेन में डिवाइड करते हैं। एंड रिजल्ट क्या इसका होता है? लीडिंग क्या बढ़ता है? इंक्रीज द वॉल्यूम बढ़ता है। जैसे आपका इंडोस्पर्म, जैसे आपका इम्ब्रियो। तो इसमें एक मास बन जाता है सेल्स का। जो मास बना तो ये वॉल्यूम बढ़ता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि वॉल्यूम बढ़ा तो इंडोस्पर्म और इम्ब्रियो। दूसरा क्या है? प्लेट मेरिस्टेम। इसमें सेल्स डिवाइड एंटिक्लाइनली इनटू 2 प्लेन्स। अब 2 तलों में विभाजन होगा, 2 प्लेन्स। इस प्रकार राइट एंगल पर, इस प्रकार। और रिजल्टेंट इसका परिणाम इसका क्या होगा? रिजल्ट ये होगा इंक्रीज द एरिया, क्षेत्रफल बढ़ेगा। इंक्रीज द एरिया। जैसे आपका एपिडर्मिस, जैसे आपका लीफ लैमिना, ये इससे बढ़ेगा। तो सेल्स अरेंज्ड होंगी एक प्लेट के रूप में। तो यहाँ और यहाँ सेल्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ मास, और यहाँ सेल्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ प्लेट के रूप में अरेंज्ड होंगी। और बहुत प्लेन सभी इसमें 2। और तीसरा है आपका रिब और फाइल मेरिस्टेम। इसमें क्या होगा? इसमें सेल्स जो हैं केवल एक तल में विभाजित होंगी। तो सेल्स डिवाइड इन 1 प्लेन, एक ही प्लेन में डिवाइड होंगी, 1 प्लेन में। और अरेंज्ड, यहाँ अरेंज्ड थी मास में, यहाँ अरेंज्ड थी प्लेट में। यहाँ सेल्स अरेंज्ड होंगी इन लेंथ में। तो ये आपका इंक्रीज करेगा क्या? ये आपका एज कॉर्टेक्स, एज पिथ, कॉर्टेक्स और पिथ। तो इसमें सभी तलों में विभाजन हुआ।
इसमें 2 तल में विभाजन हुआ और इसमें 1 तल में विभाजन हुआ। तो ये है प्लेन ऑफ सेल डिवीजन। तो आपके कितने क्लासिफिकेशन हो गए? ओरिजिन और डेवलपमेंट के आधार पर प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम पहला। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, अपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम। तीसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम, प्रोकैम्बियम। और चौथा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। पांचवा देखें क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन on the basis of rate of cell division। तो रेट ऑफ सेल डिवीजन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ सेल डिवीजन। ये 2 प्रकार का है। ये प्रपोज्ड बाय फॉस्टर, इसको फॉस्टर ने दिया था। तो 2 जोनेशन, दो इन्होंने जोनेशन बताए, रीजन बताए, जोनेशन, या ये साइटो हिस्टोलॉजिकल जोनेशन, साइटो हिस्टोलॉजिकल जोनेशन इन्होंने बताए 2। कौन कौन? पहला देखें, पहला समिट, और दूसरा देखें, दूसरा फ्लैंक, दूसरा ये फ्लैंक। इन्होंने 2 जोनेशन बताए कि इन्हीं से पूरी बॉडी बनती है। तो समिट में क्या देखें जरा, समिट में ये जो आपका ये रीजन हो गया समिट, तो यहां पर रेट ऑफ सेल डिवीजन कैसा होगा? बहुत ज्यादा होगा। किसमें? 2 भागों में बांट लीजिए। पहले आपका वेजिटेटिव सूट, ये वेजिटेटिव सूट है, और सूट में जानते हो स्टेम और लीफ आती है। तो ये तो हो गया लीफ प्राइमोर्डिया। एक को कहेंगे तब अपना हो जाएगा लीफ प्राइमोर्डियम, तो ये केवल सूट, वेजिटेटिव सूट अपेक्स, तो वेजिटेटिव सूट अपेक्स में समिट कहां पर है? समिट है एट द अपेक्स, लोकेटेड एट द अपेक्स, सूट के बिल्कुल अपेक्स पर। यहां पर ये टिश्यू है, और यहां पर रेट ऑफ डिवीजन यहां पर वेरी फास्ट है। रेट ऑफ सेल डिवीजन इज वेरी फास्ट, रेट ऑफ डिवीजन इज वेरी फास्ट। यहां पर समिट जोन में डिवीजन का रेट बहुत तेजी से होता। ये वेजिटेटिव सूट का हो गया, तो ये समिट। और दूसरा क्या है? दूसरा है फ्लैंक। तो फ्लैंक कहां पर है?
ये फ्लैंक, ये ठीक सबमिट के बिलो, और इससे आगे चलकर क्या बनेगी, इसी से लीफ प्राइमोर्डिया बनेगी। तो फ्लैंक रीजन में यहां पर ये फ्लैंक हो गया, तो यहां पर डिवीजन कम होगी, रेट ऑफ डिवीजन जो है वो स्लो होगा। यहां पर रेट ऑफ डिवीजन स्लो होगा, यहां पर हाई था और ये अपेक्स पर था, ये आपके बिलो है। तो ये कहां पर है, बिलो द सबमिट, और अपेक्स के बिलो है, और इसी से आगे चलकर क्या बनेगा, प्रोड्यूस द लीफ प्राइमोर्डियम। तो यहां पहले रेट दिखिए, तो रेट यहां स्लो होगा, रेट ऑफ सेल डिवीजन, रेट ऑफ सेल डिवीजन इज स्लो। यहां धीरे गति से डिवीजन सेल्स को होगा, और इसी से आगे चलकर ये लीफ प्राइमोर्डिया बनेगी, प्रोड्यूस द लीफ प्राइमोर्डिया, लीफ प्राइमोर्डिया, लीफ प्राइमोर्डिया। अब यहां से एक प्रश्न और पूछ दिया जाता है, उस प्रश्न को अंडरलाइन कर दीजिए। एक लीफ प्राइमोर्डिया ये निकली, इसके बाद और निकलेंगी, तो जो टाइम पीरियड होगा इनिशिएशन का, दो सक्सेसिव एक के बाद एक लीफ प्राइमोर्डिया का, उसको हम कहते हैं प्लास्टोक्रोन, उसको हम प्लास्टोक्लोन कहते हैं। तो इसी पॉइंट को अंडरलाइन कर दें, प्लास्टोक्रोन। ये क्या हो गया, ये हो गया टाइम पीरियड बिटवीन किसके बीच में, टाइम पीरियड बिटवीन इनिशिएशन ऑफ, टाइम पीरियड बिटवीन इनिशिएशन ऑफ टू, एक ये हो गई, एक और निकलेगी, टू सक्सेसिव लीफ प्राइमोर्डिया इज कॉल्ड द प्लास्टोकॉन, इसको हम प्लास्टोकॉन कहेंगे। तो ये हो गया हमारा वेजिटेटिव सूट का। एक बार फिर समझ लें, एक हमारा जोन, एक हमारा रीजन सबमिट है, यहाँ पर सेल्स बहुत तेजी से रेट है डिवीजन का, और दूसरा है फ्लैंक, यहाँ पर ये सेल्स स्लो डिवाइड करेंगी और इसी से लीफ प्राइमोर्डिया बनेगा। दूसरा देखें, अब दूसरा देखें, ये जो हमने आपको बताया, ये जो अभी आपको बताया, ये वेजिटेटिव सूट था ए, और वेजिटेटिव सूट ए ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा किसमें, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो रिप्रोडक्टिव सूट का देखें, तो ये वेजिटेटिव सूट अपेक्स, ये हो गया रिप्रोडक्टिव सूट अपेक्स। तो यहां पर भी पहला रीजन वही कौन, सबमिट, और दूसरा रीजन कौन, वही फ्लैंक। तो ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड यही वेजिटेटिव सूट ट्रांसफॉर्म्ड हो गया रिप्रोडक्टिव सूट अपेक्स में। तो ये हमारा पूरा का पूरा फ्लावर जब बनेगा, तो अब उल्टा हो गया क्या, अब सबमिट वाले भाग में
सबमिट वाले भाग में डिवीजन कम होंगी, तो पहला रीजन डालिए सबमिट, तो इसमें सेल्स डिवाइड स्लोली, तो सेल्स आर लेस एक्टिव, वहां ज्यादा एक्टिव थी, यहां लेस एक्टिव, दैट इज डिवाइड स्लोली, धीरे धीरे डिवाइड होंगी, डिवाइड स्लोली, धीरे धीरे डिवाइड होंगी, स्लोली डिवाइड होंगी। तो इसमें वेजिटेटिव सूट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द रिप्रोडक्टिव सूट, सेल्स आर लेस एक्टिव आर डिवाइड स्लोली इन सबमिट रीजन, यहाँ सबमिट रीजन में स्लोली डिवाइड होंगी। और दूसरा फ्लैंक रीजन, इसमें सेल्स डिवाइड, इसमें क्या होगा, फ्लैंक रीजन में सेल्स वेरी एक्टिव। अब यहां पर फ्लैंक रीजन में सेल्स आर एक्टिव, दैट इज डिवाइड वेरी फास्ट, बहुत तेजी से डिवाइड होंगी। और जब सेल से वेरी फास्ट डिवाइड होंगी तो इन्हीं से आगे चलकर क्या बनेगा, इन्हीं से आगे चलकर, उससे आगे चलकर बना था एंड्रोसियम और गाइनेसियम, और ये बनाएगा काइलेक्स एंड करोला। तो डिवाइड वेरी फास्ट एंड फॉर्म द काइलेक्स एंड करोला, काइलेक्स करोला, एंड्रोसियम गाइनेसियम, लेकिन लीफ प्राइमोर्डिया नहीं बनाएगा, डज नॉट फॉर्म लीफ प्राइमोर्डिया, लीफ प्राइमोर्डिया फिर ये नहीं बनाएगा। ये आपका फास्टर का कंसेप्ट है, एक सबमिट क्षेत्र है, वेजिटेटिव सूट में इसमें ज्यादा विभाजन और फ्लैंक में कम, रिप्रोडक्टिव में इसमें कम इसमें ज्यादा। ये अब आपका, अब एक पॉइंट आप लोग अंडरलाइन करिए, देखें, इन मोस्ट ऑफ द एल्गी, इन मोस्ट ऑफ द एल्गी, मोस्ट शब्द लिखा है, एंड फंजाई, इनमें क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम अब्सेंट, एपिकल मेरिस्टेम अब्सेंट, इनमें एपिकल मेरिस्टेम अब्सेंट होता है, मोस्ट ऑफ द एल्गी एंड फंजाई। तब इनमें एपिकल ग्रोथ नहीं होगी, दे डू नॉट फॉर्म एपिकल ग्रोथ, इनमें एपिकल ग्रोथ नहीं होती। कैसी ग्रोथ होती है, हर सेल डिवाइड करती है और डिफ्यूज्ड ग्रोथ होती है, ग्रोथ इज डिफ्यूज्ड, ग्रोथ इज डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड ग्रोथ होती है। इसके मतलब ऑल द सेल्स आर डिविजिबल, सब में विभाजन होने की क्षमता होती है। ये हो गया मोस्ट ऑफ द एल्गी एंड फंजाई, ये हो गया। अब मोस्ट शब्द लगा दिया, इसके मतलब कुछ एल्गी हैं। तो आज दूसरा पॉइंट देखें, इन ब्राउन एल्गी, भूरी शैवाल, इन ब्राउन एल्गी का क्लास क्या होता है, फियोफाइसी, एज जैसे आपका फ्यूकस, जैसे आपका सारगासम,
सारगासम, जैसे आपका डिक्टियोटा, डिक्टियोटा, इनमें ये तो हो गई आपकी एल्गी। और कौन? ब्रायोफाइट्स। एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स आते हैं, फिर टेरिडो आते हैं, लेकिन सभी टेरिडो नहीं, लोअर लोअर टेरिडोफाइट्स, लोअर टेरिडोफाइट्स लाइक लाइकोपोडियम हो गया, लाइक सिलेजिनेला हो गया। इनमें एपिकल मेरिस्टेम तो है, एपिकल मेरिस्टेम यहाँ नहीं था, यहाँ एपिकल मेरिस्टेम है लेकिन सिंगल सेल का है। तो एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम consists of a single cell, एक सेल होती, सिंगल सेल। वो कैसी होगी? विच इज पिरामिडल, पिरामिडल इन शेप, तो उसका शेप पिरामिडल होगा। ये आपके दो पॉइंट हुए, ब्राउन एल्गी, ब्रायोफाइटा और लोअर टेरिडोफाइटा। अब लोअर जो टेरिडोफाइटा, इसके मतलब हायर टेरिडोफाइटा में फर्न आ जाते हैं। तो तीसरा पॉइंट आगे देखें, इन फर्न ए हायर टेरिडोफाइट में आ गए। फिर टेरिडो के बाद जिम्नो और एंजो, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, फिर आपके आ जाते हैं एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो इनमें आपका क्या एपिकल मेरिस्टेम होगा? यहां भी एपिकल मेरिस्टेम था लेकिन एक सेल थी, यहां मैनी सेल्स होंगी। एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम consists of many cells, many cells, यहां बहुत सी सेल होंगी। तो ये तीन आपको अपने पॉइंट बताए, तीनों याद कर लेना। मोस्ट ऑफ द एल्गी और फंजाई, उनमें एपिकल ग्रोथ होती ही नहीं, एपिकल मेरिस्टेम होता ही नहीं। हर सेल में क्षमता होती डिवीजन की, तो वहां कहते हैं डिफ्यूज्ड ग्रोथ। लेकिन ब्राउन एल्गी, ब्रायोफाइटा और लोअर टेरिडो जैसे लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, एपिकल मेरिस्टेम होगा लेकिन उसमें सिंगल सेल होगी पिरामिड के आकार की। और फर्न ये हायर टेरिडो में आ जाते हैं, जिम्नो और एंजो, इनमें एपिकल मेरिस्टेम में कई कोशिकाएं होंगी। तो इस प्रकार जो हमारा एपिकल मेरिस्टेम है ये, अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन हुआ, कैसे स्ट्रक्चर बना। जो हमारी पूरी प्लांट बॉडी है, रूट, स्टेम और लीफ, ये पूरी प्लांट बॉडी कैसे डेवलप हुई? तो इसके स्ट्रक्चर और इसके ऑर्गेनाइजेशन में कई व्यूज दिए गए, कई थ्योरीज दी गई, और उन थ्योरीज से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो अगली हेडिंग आप लोग डाल दीजिए, क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, इस हेडिंग को डाल दीजिए। तो एज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटायर प्लांट बॉडी, देयर आर डिफरेंट थ्योरीज, अलग अलग सिद्धांत दिए गए कि एपिकल मेरिस्टेम की एक सेल से पूरी बॉडी बनती है,
कि कई सेल से पूरी बॉडी बनती है। तो इस संबंध में हम आपको 4-5 थ्योरी बताएंगे, एक पूछी जाएगी। वो पहली डालें, एपिकल सेल थ्योरी। एपिकल सेल थ्योरी, एपिकल सेल थ्योरी देखिए क्या कहती है। एपिकल सेल थ्योरी कहती है कि चाहे वो सूट का पैक्स हो या वो किसका रूट का पैक्स हो, तो रूट चाहे अपेक्स हो और चाहे वो आपका सूट अपेक्स हो, यहां पर ये एपिकल मेरिस्टेम है। एपिकल मेरिस्टेम, तो ये कहते हैं यहां पर एक सिंगल सेल होती है और इसी सिंगल सेल के विभाजन से पूरी बॉडी बनती है, पूरी बॉडी बनती है। तो एपिकल सेल थ्योरी, इसमें से वैज्ञानिक पूछा जाता है। तो एपिकल सेल थ्योरी को दिया था किसने? प्रपोज्ड बाय इसको दिया था एपिकल सेल थ्योरी को प्रपोज्ड बाय नाइजेली एंड हॉफमिस्टर ने 1859 में, और इसका समर्थन किया था सपोर्टेड बाय वाल्फ ने इसने सपोर्ट किया था। तो एपिकल सेल थ्योरी क्या कहती है? एपिकल सेल थ्योरी कहती है कि हमारे सूट के पैक्स पर और रूट के पैक्स पर एक सिंगल सेल होती है, उसी से आगे चलकर ये पूरी प्लांट बॉडी, ऑल द इंटायर प्लांट बॉडी डिराइव्ड फ्रॉम ए सिंगल एपिकल सेल, सिंगल एपिकल सेल से डिराइव्ड होती है। लेकिन अभी आपको हमने बताया सिंगल एपिकल सेल किसमें थी? ये थी आपके ब्रायोफाइट में, लोअर टेरिडोफाइट में, ब्राउन एल्गी में। तो यहाँ पर तो ये लागू होती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म, फर्न और एंजियोस्पर्म में लागू नहीं होती, इसलिए ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई। एपिकल सेल थ्योरी, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन किसमें? लोअर आपके टेरिडोफाइट हो गए, ब्रायोफाइट हो गए और ब्राउन एल्गी हो गए। नॉट एप्लीकेबल इन फर्न में, एप्लीकेबल नहीं, जिम्नोस्पर्म एप्लीकेबल नहीं, एंजियोस्पर्म एप्लीकेबल नहीं, और एल्गी फंजाई में तो एपिकल मेरिस्टेम होता ही नहीं। ये एपिकल सेल थ्योरी नाइजेली ने दी, हॉफमिस्टर और वॉल्फ ने इसका समर्थन किया। दूसरी थ्योरी देखें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कर दीजिए। दूसरी थ्योरी आपकी, दूसरी थ्योरी है हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी, ये थ्योरी प्रपोज्ड बाय हाइंस्टीन। हाइंस्टीन ने इसको 1868 में प्रपोज्ड किया और सपोर्टेड बाय स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर ने इस थ्योरी का समर्थन किया। तो ये कहते हैं क्या कि सूट अपेक्स में और रूट अपेक्स में 3 हिस्टोजन होते हैं। देयर आर 3 हिस्टोजन्स, 3 हिस्टोजन्स। हिस्टोजन मतलब जोन्स, जोन्स मतलब रीजन। 3 रीजन हैं। पहला कौन? डर्मेटोजन, डर्मेटोजन। दूसरा कौन? प्लीरोम। और तीसरा कौन? पेरिवलेम।
पेरिवलम, ये आपका त्वचाजन, ये आपका प्लीरोम रंभजन, और एक आपका पेरिवलम बलकुटजन। पहले सूट अपेक्स के समझ लें। सूट अपेक्स में कम लेकिन है, लोअर में, हाइयर में नहीं, लेकिन रूट अपेक्स में मोस्टली। तो पहला हमारा बॉडी बिल्डर कौन सा रीजन है? डर्मेटोजन। तो डर्मेटोजन ये हो गया। तो डर्मेटोजन ये आउटर मोस्ट है, बाहर है, सिंगल लेयर्ड है, और इसमें एंटिक्लाइनल ये डिवीजन होगी, और इसी से आगे चलकर क्या बनेगा? इसी से स्टेम का, इसी से आगे चलकर बनेगा क्या? एपिडर्मिस। इससे एपिडर्मिस बनेगा। और दूसरा डर्मेटोजन के बाद कौन सा रीजन है? प्लीरोम। प्लीरोम इसके नीचे है, और प्लीरोम में कुछ सेल्स ज्यादा इलांगेटेड हो जाते हैं। तो प्लीरोम आगे चलकर क्या बनाएगा? यही बनाएगा वैस्कुलर, प्राइमरी वैस्कुलर बंडल। तो प्लीरोम से प्राइमरी वैस्कुलर बंडल बनेंगे, जैसे प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम और वैस्कुलर कैमियम। ए और इसी के कुछ भाग से, प्लीरोम की कुछ भाग से, इसी से बनेगी ये पेरीसाइकिल, इसी से बनेगा पिथ और पिथरेज। 3 हो गए, ये एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं। और शेष भाग पेरिवलम, पेरिवलम से क्या बनेगा? ये आपका कॉर्टेक्स, इंडोडर्म। तो इनका कहना है कि 3 हिस्टोजन है सूट अपेक्स में। बाहर वाला डर्मेटोजन ये एपिडर्मिस बनाएगा, प्रोकैम्बियम ये प्लीरोम, ये आपका प्राइमरी वैस्कुलर बंडल बनाएगा, प्लस पेरीसाइकिल, पिथ और पिथरेज बनाएगा, और पेरिवलम बलकुटजन ये कॉर्टेक्स बनाएगा। तो 3 है। अब आपका मोस्टली किसमें? मोस्टली रूट अपेक्स में। अब रूट अपेक्स में इनका कहना है कि एक और हिस्टोजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि रूट में ये रूट कैप पाई जाती है। यहां पर ये रूट कैप पाई जाती, रूट कैप। अब रूट पैराग्राफ चेंज करके, और रूट कैप भी कौन? इन मोनोकॉट रूट, इन 3 हिस्टोजन को तो छोड़ दीजिए। ये डर्मेटोजन है, ये डर्मेटोजन, और ये आपका प्लीरोम है, और ये आपका पेरिवलम। तो इन मोनोकॉट रूट देयर इज 4th, चौथा हिस्टोजन है। अब इसी चौथे हिस्टोजन को अंडरलाइन कर दीजिए, कॉल्ड द कैलिप्टोजन। इसे हम मूल गोपजन कहते हैं, कॉल्ड द कैलिप्टोजन। ये कैलिप्टोजन, इसी कैलिप्टोजन से क्या बनती है? इसी कैलिप्टोजन से रूट कैप बनती है। तो रूट कैप डिराइव्ड फ्रॉम द कैलिप्टोजन। यहाँ मोनोकॉट में ये चौथा हिस्टोजन होता, लेकिन डाइकॉट हिस्टेम में रूट कैप की उत्पत्ति डर्मेटोजन से ही होती। तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दें, कैलिप्टोजन को। एक प्रश्न आपको ये मिल गया। तो मोनोकॉट में जो रूट कैप बनी वो इससे बनती है, कौन से? कैलिप्टोजन से। ये आपकी हिस्टोजन थ्योरी हो गई। तीसरी थ्योरी देखें, तीसरी थ्योरी देखें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पीसीएस में 2 बार पूछी गई थी। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, ट्यूनिका कार्पस
ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, इस थ्योरी को दिया था, ये पूछा गया था पीसीएस में। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी को दिया था सिमिट ने। तो प्रपोज्ड बाय सिमिट। अब इसका समर्थन किया तो फॉस्टर ने, सपोर्टेड बाय फॉस्टर। और ये थ्योरी कहाँ लागू होती? केवल और केवल सूट अपेक्स में, एप्लीकेबल इन सूट अपेक्स में लागू होती है। तो इनका कहना है कि दो जोन होते हैं, दो रीजन होते हैं। कौन कौन? ये आपका एपिकल मेरिस्टेम हो गया, एपिकल मेरिस्टेम। तो इन्होंने बताया कि हमारी लीफ प्राइमोर्डिया, तो इन्होंने कहा एक आउटर जोन है, इस आउटर जोन को कहते हैं ट्यूनिका। तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो गई। यूजुअली ये सिंगल लेयर होती है, लेकिन कभी कभी मल्टी लेयर्ड। यूजुअली सिंगल लेयर, समटाइम्स कभी कभी मल्टी भी हो जाती है, समटाइम्स मल्टी लेयर। यदि यूनी है सिंगल लेयर, तो इसी से आगे चलकर क्या बनेगा? एपिडर्मिस। यही आगे चलकर एपिडर्मिस बनाएगी। और यदि ये मल्टी लेयर्ड हो गई, तो आउटर मोस्ट लेयर से एपिडर्मिस बनेगा और शेष से और पूरा भाग बनेगा। तो इसकी भी सेल्स कैसे डिवाइड होती हैं? सेल्स डिवाइड एंटिक्लाइनली, सेल्स डिवाइड एंटिक्लाइनली डिवीजन है टूवर्ड द सेंटर, एंटिक्लाइनली डिवाइड and to form the epidermis। and दूसरा पार्ट कौन? इसमें सेल्स डिवाइड इन ऑल द प्लेन्स, सभी प्लेन में डिवाइड होंगी। तो ये भाग हमारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कॉर्पस। द मेजर पार्ट कॉर्पस, सेल्स डिवाइड इन ऑल द प्लेन्स एंड रिजल्ट क्या होगा? टू इंक्रीज द वॉल्यूम, आयतन बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो केवल एपिडर्मिस डिराइव्ड हुई ट्यूनिका से, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट जैसे कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल, रेस्ट ऑफ द पार्ट डिराइव्ड फ्रॉम द कार्पस। ये कार्पस और ट्यूनिका, तो इन्होंने दो जोन बताए, दो क्षेत्र बताए, दो रीजन बताए। एक बाहरी ट्यूनिका जो यूजुअली सिंगल लेयर्ड, जो एपिडर्मिस बनाएगा, भीतर कार्पस जिससे पूरा बॉडी बनेगी। इसमें सेल्स हर प्लेन में डिवाइड करेंगी और आयतन वॉल्यूम बढ़ेगा। इसमें सेल्स एंटिक्लाइनली डिवाइड करेंगी। ये हो गई ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। याद रखना कि रूट में ये एप्लीकेबल नहीं है, ये सूट अपेक्स में एप्लीकेबल। तो ये ट्यूनिका कार्पस थ्योरी का ये वैज्ञानिक बहुत पूछा जाता। सिमिड, तो पहली हो गई एपिकल सेल थ्योरी कि एक सेल से बॉडी डिराइव हुई। फिर हुआ हिस्टोजन, तो कई इनिशियल्स हैं एपिकल, यहाँ पर कई सेल्स हैं इनिशियल्स, उन्हीं से पूरी बॉडी बनी। तो हिस्टोजन 3, रूट में 4, इधर ट्यूनिका कार्पस में 2, और एक चौथी और पूछी जाती, उसको भी देख लें। चौथी आपकी कौन सी है? एक पॉइंट यहां पर नोट कर दें, कभी कभी पूछ देता। ओनली वन हिस्टोजन, only one histogen found in
रेनुनकुलस। जलधनिया में केवल एक ही हिस्टोजन होता है, 2 हिस्टोजन्स, 2 हिस्टोजन्स फाउंड इन कैजुराइना। कैजुराइना में 2 हिस्टोजन पाए जाते हैं। ये आप पॉइंट नोट कर लें, रेनुनकुलस और कैजुराइना। रेनुनकुलस में एक ही हिस्टोजन और इसमें 2 हिस्टोजन पाए जाते हैं। उधर जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं, उनमें रूट कैप नहीं पाई जाती है। जैसे पिस्टिया, वहां पर रूट पॉकेट्स पाए जाते हैं। और उधर जो मोनोकॉट्स हैं, उनमें रूट कैप डिराइव्ड होगी डर्मेटोजन से, लेकिन डाइकॉट रूट में रूट कैप डिराइव्ड होगी किससे? डर्मेटोजन से। मोनोकॉट में कैलिप्टोजन से। ये पॉइंट 2-3 हैं, इनको यहां पर नोट करके अगली थ्योरी देखें। ये एक बार पूछा गया था। अगली थ्योरी देखें, बस 5 मिनट बचे। 5 मिनट में आज आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कल शुरू किए थे, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आज आपका समाप्त हो जाएगा और आपको हम कम से कम इससे एक प्रश्न मिल जाएगा। अब एक आपका है कौन सा? एक है आपका क्विसेंट। क्विसेंट सेंटर कंसेप्ट। कंसेप्ट, ये कंसेप्ट किसने दिया था? प्रपोज्ड बाय क्लॉज। प्रपोज्ड बाय क्लॉज 1961 में। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया, ये तो अभी आपको हम पढ़ा चुके थे, रूट, पहला तो पॉइंट यही, रूट ये डर्मेटोजन, और ये हमने अभी आपको पढ़ाया था क्या? प्लीरोम। तो ये तो हमारा प्लीरोम है, ये हमारा डर्मेटोतुचाजन, ये रंभजन, और ये अभी आपको पढ़ाया था पेरीवलेम, 3 हिस्टोजन। तो यहाँ पर ये क्विसेंट कहते हैं अंध सेंटर, अंध। यहाँ पर एक 500 से 700 कोशिकाओं तक का एक सेमी स्फेरिकल, ये आपका सेमी सर्कुलर, ये सेमी सर्कुलर या कप लाइक ये स्ट्रक्चर होता है। किसमें? रूट अपेक्स में। इन रूट अपेक्स, ये सूट में नहीं, रूट अपेक्स देयर इज सेमी सर्कुलर और कप लाइक स्ट्रक्चर called the quiescent, called the quiescent center, अंधा केंद्र। इसकी सेल्स इनएक्टिव होते हैं, निष्क्रिय, इनएक्टिव। इनमें कम डीएनए आरएनए होता है, लेस डीएनए एंड आरएनए। इसमें प्रोटीन की भी मात्रा कम होती है, लेस प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन ये किसका काम करता है? एक्ट एज रिजर्वॉयर। ये रिजर्वॉयर का काम करता है। जब इसके चारों तरफ की सेल्स जो एक्टिव हैं वो डैमेज हो जाए तब ये एक्टिव हो जाता है। तो टू बी मेड एक्टिव when the surrounding cells are become damaged, जब ये डैमेज हो जाती हैं तब ये रीजन एक्टिव होकर प्रोड्यूस करने लगता, तब ये एक्टिव, तो ये रिजर्वॉयर का काम करता है। इसको हम क्विसेंट। आप लोगों से प्रश्न कैसे पूछा जाता है? क्विसेंट सेंटर कहाँ पाया जाता? आप लोग इसी को अंडरलाइन कर देना, रूट टिप पर।
तो रूट टिप्पर ए क्विसेंट सेंटर। जो आज हमने आपको 4 थ्योरी दी, इन 4 थ्योरी में अभी तक जो 3 एग्जाम हुए 7, 17 और 31, इन थ्योरी में से एक भी नहीं पूछा गया और हर साल पूछा जाता है। तो इसलिए बहुत चांसेस हैं कि एक थ्योरी जरूर पूछी जाएगी आपकी जो जीआईसी वाली परीक्षा है। तो ये थ्योरी आप याद कर लेना। आज आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समाप्त हुआ, जो कहाँ पाया गया था, रूट की टिप पर, स्टेम सूट की टिप पर। इसी कोशिकाओं में विभाजन होता। अब विभाजन नहीं होगा तो वही अब दूसरा टिश्यू डाल दीजिए। कौन सा? परमानेंट, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब दूसरा डाल दीजिए। कल आपका लेक्चर नहीं रहेगा, कल त्योहार है, आप लोग मनाइए त्योहार की शुभकामनाएं आपको। परसों फिर शुरू कर देंगे 7 बजे और 24 से हम दोनों टाइम शुरू कर देंगे हायर। और 15 सितंबर तक पढ़ाने के बाद फिर रिवीजन 5 दिन कराएंगे। 19 को आपकी परीक्षा है तो डाल दीजिए परमानेंट। स्थायी ऊतक डाल दीजिए परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू आपके पढ़ाएंगे अगले सोमवार को। और एनाटॉमी आपकी खत्म कर देंगे हम 31 तक। 31 का महीना 30 का अगस्त है ना, 31 एनाटॉमी 31 तक खत्म कर देंगे पूरा, सेकेंडरी ग्रोथ तक। इसके बाद यहीं पर छुटा हुआ जेनेटिक्स, छुटी हुई फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे। उधर सुबह को मार्फोलॉजी के 2 चैप्टर छुटे, फिर उसी की जगह पर 3 दिन में फैमिली पढ़ा देंगे, 5-6 हैं, और इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ा देंगे। फिर आपको रिवीजन फिर कराएंगे एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेडो, जिम्नो सभी का जीआईसी वालों के लिए। और जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो अपना पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। परीक्षा के बाद भी उनका जितना सिलेबस है, पीछे का छुटा या आगे का छुटा, पूरा पढ़ाया जाएगा। ठीक है। परीक्षाएं फिर दिसंबर तक 2-3 आपको मिलेंगी। एलटी की आ रही हैं, 8,000 के करीब आ चुकी वैकेंसी। माध्यमिक की भी 27,000 आएंगी। आप लोग बराबर लगे रहिए और सफल होइए। ठीक है। इस प्रकार आज का पीरियड समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।